Hello everyone. We were doing third chapter from the book Moments, Ishwaran the Storyteller. So let's continue our reading today. We were on page number 15. What we have read that Ishwaran described his each and every story in a very dramatic way. He was telling a story of a tusker, or you can say a young elephant. He described how does he control that elephant in a very small age. So let's continue. At this point, Ishwaran would leave the story unfinished. और मतलब यहाँ पर कहाँ तक उसने बताया था कि वो जैसे ही हिट द टोनेल ऑफ द एलिफेंट इट कोलैप्स्ड, और इस पॉइंट पे क्या है कि वो स्टोरी को अनफिनिश्ड छोड़ के चला जाता है वहाँ से. एंड गेट अप मम्बलिंग, मम्बलिंग मीन्स विस्परिंग, बड़बड़ाते उठता है. आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. क्या कहता है कि मैं डिनर गर्म करने के लिए गैस ऑन करके फिर से वापस आता हूँ. महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग. और महेंद्रा जो कि इस पूरी स्टोरी को ही वॉज लिसनिंग विद डीप कंसंट्रेशन, विद रैप्ट अटेंशन मीन्स बिल्कुल फोकस्ड होके, कंसंट्रेट होके इस सब को सुन रहा था. तो वो क्या है कि बीच में जैसे उस स्टोरी को वो अधूरा छोड़ के चला जाता है. When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. और जब when ईश्वरन came back, तो क्या है कि he does not start the story from where he stops the story. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. मतलब क्या है कि महेंद्रा को उसको याद दिलाना पड़ता कि द स्टोरी वॉज नॉट एंडेड येट, इट्स कंक्लूजन इज रिमेनिंग. वेल, अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल. तो आगे क्या बताता है कि वो एक वेटनरी डॉक्टर मीन्स किसी पशुओं के डॉक्टर को बुलाया गया. टू रिवाइव मीन्स उसको फिर से उठाने के लिए, उस एलिफेंट को फिर से उठाने के लिए. ईश्वरन वुड शर्क कैजुअली, शर्क मीन्स कंधे उचकाना, कैजुअली बड़ी ही लापरवाही से वो कंधे उचकाते हुए कहता है. 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाय द महावत टू द जंगल. और फिर 2 दिन बाद क्या है कि उसको महावत के द्वारा जंगल में वापस ले जाया गया. वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट. तो वो ईश्वरन से क्या पूछता है कि हाउ डिड यू डू ऑल दिस, कैसे तुमने मतलब इतनी कम एज में एक हाथी को कंट्रोल कर लिया. इट हैज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट आई थिंक. तो हाउ डज ईश्वरन आंसर्ड दिस क्वेश्चन. ही आंसर्ड दैट ही डिड ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ अ जापानीज आर्ट, कराटे और जूजित्सु इट इज कॉल्ड. और उस जापानीज आर्ट का वो क्या नाम बताता है, कराटे या फिर जूजित्सु. आई हैड रेड इट अबाउट समवेयर, इट टेम्परेरीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी. और वो क्या एक्सप्लेन करता है कि मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था, और ये क्या करता है टेम्परेरीली कि क्या है कि नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है थोड़ा, मतलब. Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. मतलब एक दिन भी ऐसा निकलता था when ईश्वरन told a story which is full of adventure, horror and suspense. यानी कि उसकी जो स्टोरीज होती थी डेली वो स्टोरी सुनाता था which were full of adventure, रोमांच, horror, डर और रहस्य से फुल होती थी उसकी स्टोरीज. वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, वेदर मतलब वो स्टोरी जरूर सुनाता था, बेशक से वो बिलीवेबल है या नहीं है. महेंद्रा इंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड. और महेंद्रा इनको क्यों इंजॉय करता था, बेशक से स्टोरी अनबिलीवेबल भी है, लेकिन द मैनर इन विच ही टोल्ड द स्टोरी, वो इसको क्या है कि एक्ट करके भी दिखाता था. दैट्स वाई ही इंजॉयड हिज स्टोरीज वेरी मच. Ishwaran seemed to more than a make-up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter. Make-up means to compensate, किसी चीज की कमी को पूरा करना. यानी कि महेंद्रा के लिविंग क्वार्टर में टीवी नहीं था, तो उसकी कमी को ईश्वरन बहुत अच्छे से पूरा कर रहा था. One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" एक सुबह जब महेंद्रा ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन उससे पूछता है कि आज डिनर में क्या मैं कुछ स्पेशल बना सकता हूँ.
आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे। और इसका रीजन वो क्या बताता है कि क्योंकि आज एक बहुत ही पवित्र दिन है, शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज मीन्स डिलीशियस फूड to feed the spirits of our ancestors today, sir. And what the reason he told to Mahendra? He told that according to the tradition they make delicious foods to feed the spirits of their ancestor. यानी कि वो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं और अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाते हैं। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन ऑन हिज कुलिनरी स्किल्स। कुलिनरी स्किल्स मीन्स कुकिंग स्किल्स। उस रात क्या है कि महेंद्रा enjoyed a very good food and he also complimented, appreciated ईश्वरन्स cooking skill. He seemed very pleased but unexpectedly launched into most garish account involving the supernatural. मतलब क्या है कि ईश्वरन वैसे तो बहुत खुश दिख रहा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मीन्स एकदम से आशा के विपरीत क्या है, वो एक भूत प्रेत की कहानी शुरू कर देता है। यू नो सर, द एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्युपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड। और वो क्या बताना शुरू करता है कि सर आपको पता है कि जिस जगह पे हम रह रहे हैं वो एक बार वो कभी क्या है कब्रिस्तान होता था। ही स्टार्टेड महेंद्रा वॉज जर्क्ड आउट the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. Reverie means daydreaming, बहुत ही अच्छे अच्छे ख्यालों में खोना। यानी कि कहाँ तो वो इतने अच्छा खाना खा के बहुत अच्छे अच्छे ख्यालों में खोया हुआ था और कहाँ ये भूत की आवाज सुन के उसको एकदम से झटका सा लगता है। I knew on the first day itself when I saw human skull laying on the path. और वो क्या आगे क्या बताता है ईश्वरन कि मुझे तो शुरू से ही पता है जब मैंने एक इंसान की खोपड़ी यहाँ रास्ते में देखी थी। इवन नाउ आई केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ सक्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। और अभी भी क्या है कि मैं बहुत सारी खोपड़ी और इंसानों की हड्डियाँ यहाँ रास्ते में कई बार देखता हूँ। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सा घोस्ट्स एट नाइट। और वो कहना जारी रखता है कि कैसे वो कई बार रात को भूत वगैरह देखता है। आई एम नॉट इजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो। और वो ये भी बताता है कि मैं ज़्यादातर इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ, मैं बहुत ही बहादुर इंसान हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। लेकिन क्या है कि एक औरत का भूत जो कि जब पूर्ण चंद्रमा की रात्रि होती है जो कभी कभी दिखाई देता है। इट इज एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर एंड सिवर्ल्ड फेस लाइक स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म्स। और वो हाउ डज ही डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ दैट फीमेल घोस्ट, दैट उसके जो बाल थे वो काफी मतलब रूखे सूखे और ऐसे सूखा हुआ चेहरा था उसका, बिल्कुल एक कंकाल की तरह। स्केलेटन मीन्स कंकाल। और उसने अपने हाथ में एक फीटस यानी कि भ्रूण पकड़ रखा था। महेंद्रा सीवियर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली। और जैसे उसने उस घोस्ट का अपीयरेंस डिस्क्राइब किया, महेंद्रा थोड़ा डर भी जाता है और उसको डांटते हुए इंटरप्ट कर मतलब बीच में ही टोक देता है। यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो गए हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स। ऐसा कुछ भी घोस्ट या स्पिरिट्स जैसी कुछ चीजें नहीं होती हैं। इट इज ऑल फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। फिगमेंटेशन मीन्स मन गढ़ंत कहानियां। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। अपना पाचन तंत्र चेक करवाओ डॉक्टर से, और शायद अपना दिमाग भी, तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो, पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। और महेंद्रा क्या है कि रूम से चला जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था, मान रहा था कि शायद मेरी डांट की वजह से, सल्क मीन्स नाराज होना, ईश्वरन कुछ दिन तक नाराज रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगली सुबह वो अपने कुक को उतना ही खुश और उतना ही बातूनी पाता है जितना कि वो पहले कभी होता था।